नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि भैया कुछ नो अनियन नो गार्लिक दिखाओ, और हमारे चैनल पर थालियों का कुछ अलग ही प्यार है। मतलब थाली जैसे ही डालते हैं लोग ऐसा लगता है कि भैया शेफ अजय चोपड़ा सिर्फ थाली बनाते रहो। तो आज आपके लिए खास रिक्वेस्ट पर नो अनियन नो गार्लिक शुद्ध शाकाहारी जैन थाली परोस रहे हैं। जी हाँ, आज बनेगी बहुत ही बढ़िया सी नो अनियन नो गार्लिक थाली, जिसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहले बनेगा गट्टे और मटर का पुलाव, साथ में बनेंगे बढ़िया बढ़िया पराठे, जिसके अंदर होगी मेथी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्ची, मज़ेदार। साथ में बनेगी एक जैन दाल तड़का, एक ब्यूटीफुल सी कच्चे केले की सब्जी, साथ में बनाएंगे मैंगो और मखाने की खीर। तो ये सारी चीज़ें इस थाली में आएंगी और आपके लिए पेश है, हाजिर है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। चलिए थाली की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दाल को उबालने चढ़ा देते हैं। यहां पर हम 3 दाल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है तूर दाल, एक है मसूर दाल और एक है मूंग दाल। अब इन तीनों दालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसको उबालने चढ़ाएंगे। थोड़ी सी ग्रीन चिली, हल्की सी हल्दी, नमक और पानी के साथ। आप इस दाल को कुकर में भी पका सकते हैं और खुला भी पका सकते हैं। हम यहाँ पे कुकर में पका रहे हैं तो 2 सीटी देंगे, क्योंकि तुअर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, तीनों दालें मिक्स हैं, अच्छे से गल जाएं, इसलिए 2 सीटी। अब इस दाल में 2 तड़के लगने वाले हैं। पहला तड़का यहाँ पे लगेगा और दूसरा आखिरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होगा वैसे ही उसमें जाएगी थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी चॉप की हुई ग्रीन चिली और साथ में चॉप किए हुए टोमेटोज। किसी भी तड़के में अगर आप टमाटर पका रहे हैं तो टमाटर अच्छे से मैशी हो जाने चाहिए। खड़े खड़े टमाटर दाल में अच्छे नहीं लगते। जैसे ही टमाटर थोड़े मैशी हो जाएं उसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब ये सूखे मसाले हैं वो जले ना, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसे पका लेते हैं। अब इसके अंदर उबली हुई दाल डाल दी जाए और पका दिया जाए। दाल को डाल के इसे अच्छे से बढ़िया से चर्न करना है। दूसरा तड़का अब लगाना शुरू कर देते हैं। अब एक तड़का पैन में हम डाल रहे हैं फिर से घी, जीरा, हींग और उसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। जैसे ही लाल मिर्च का पाउडर फड़फड़ाने लगे उसे सीधा गर्मा गर्म दाल में डाल दीजिए। अब ये दाल हो गई चपाचप मज़ेदार, बिल्कुल। मतलब ये आप पराठे के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, ऐसे ही पी जाओ, मज़ेदार है बिल्कुल। अब दाल का तड़का लग चुका है। लास्ट में जब आप परोसने लगे उस टाइम पे थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और फिर देखिए स्वाद एलिवेट हो जाएगा। अब बनाते हैं गट्टा ढोकली। अब ये गट्टे की जो करी होती है बिल्कुल उसी टाइप से बनेगी। तो सबसे पहले ढोकली का डो बना लेते हैं। यहां पर लेंगे थोड़ा बेसन, थोड़ा सा क्रश कोरिएंडर, साथ में अजवाइन, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और उसे अच्छे से पहले मोइन कर लेंगे। अब ये गट्टा जो है ना, जितना नरम होगा उतना बढ़िया लगेगा, तो यहाँ पे मोइन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसमें हल्का सा सोडा भी डालते हैं तो ये और सॉफ्ट हो जाता है। आपके ऊपर है, आपको सोडा डालना है नहीं डालना, टोटली योर कॉल। अब ये अच्छे से मोइन करके इसको एक डो बनाना है। शुरुआत में थोड़ा चिपचिपा लगेगा आपके हाथों में, बट जैसे जैसे आप इसे गूंथते जाएंगे ये अलग हो जाएगा। अब ये बिल्कुल चिपचिप नहीं कर रहा है, डो अच्छा बन गया है। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां काट लेंगे। और बस ये गोली को इस तरीके से उंगली से दबाना है और ये ढोकली तैयार। अब ढोकली को एक साइड रखते हैं, दूसरी तरफ इसकी ग्रेवी पकानी शुरू करते हैं। अब एक कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी। जैसे ही घी गर्म होगा उसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स। अब ये जैसे ही दोनों क्रैकल होंगे उसमें दही का एक मिक्सचर डालना है। दही में बेसिकली सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर दही में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा नमक
थोड़ा सा धनिए का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करके अब ये तड़के में इस मिक्सचर को डाल देंगे। अब इसे या तो आप आंच बंद करके पकाएं या फिर हल्की आंच पे पकाएं, क्योंकि दही फटने का डर रहता है। अब बस इसे पकाते जाएं, पकाते जाएं, पकाते जाएं। जैसे आपको लगेगा कि ये तेल छोड़ना शुरू कर रहा है, तब उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पकाएंगे 3 से 4 मिनट। अब इसमें ढोकली डाल दी जाए, क्योंकि ढोकली को भी 4 से 5 मिनट पकना होगा। कच्चा बेसन है वो इसके अंदर उबलेगा, अच्छे से पक जाएगा। तो ढोकली डाल के भी इसे पकाना है। अब फाइनली ढोकली पक चुकी है, बढ़िया से पक चुकी है। इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी का स्वाद, साथ में थोड़ा चॉप किया हुआ धनिया और चुटकी भर गरम मसाला। गट्टे की ढोकली तैयार। चलिए साथ साथ पुलाव भी चढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी। जैसे ही घी और तेल गर्म हो जाएगा, सबसे पहले मंगोड़ी को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मंगोड़ी जो भुनी हुई होती है ना, उसका स्वाद आता है। कच्ची मंगोड़ी का स्वाद बिल्कुल नहीं आता। तो टिप यह है कि जब भी आप मंगोड़ी की सब्जी बनाएं या मंगोड़ी का पुलाव बनाएं, उसे घी में पहले भून लें, निकाल लें, फिर सब्जी बनने के बाद डालें। इसमें हमें डालने खड़े मसाले। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ बे लीफ, थोड़ा सा पेपरकॉर्न, थोड़ी सी छोटी इलायची, बड़ी इलायची और थोड़ा सा ये जीरा। अब जैसे ये खड़े मसाले कड़कड़ा रहे हैं, तब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। मसालों को हल्का सा भूनेंगे और जैसे ही मसाले थोड़े पक जाएंगे, उसके बाद डालेंगे ये स्लाइस किए हुए टमाटर। अब स्लाइस टमाटो को भी हमें 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से पकाना है। जैसे ही टमाटर थोड़े से लिम्प होंगे, तब हम डाल देंगे इसके अंदर मटर। 2 से 3 मिनट मटर को पकाएंगे और फिर उसके बाद जो ये फ्राई की हुई मंगोड़ी है, उसे भी डाल देंगे और चावल भी डाल देंगे, क्योंकि ये पुलाव बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। पानी का अनुमान उतना ही है जितना पुलाव का होता है, यानी कि 1 कप चावल में 1.5 कप पानी। तो यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक। वैसे एक हैक बताता हूँ आपको, अगर आपको पुलाव में बाई चांस चावल मेजर करना भूल गए और चावल भिगो दिए, अब आपको नहीं पता कि कितना पानी डालना है, तो क्या करोगे? तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है कि आपने जब चावल को बिठा दिया, यानी कि जो भी भूनना है या स्टर करना है, उसको डाल दिया बिना पानी के। अब उसके बाद जब पानी आप डाल रहे हो, हल्का हल्का डालो। ये जो आपकी उंगली का पहला मार्किंग होती है, उसको डुबाओ। वो उतना पानी होना चाहिए, यानी कि चावल की सतह, चावल का टॉप और आपकी उंगली गई, चावल को टच किया, ये लाइन तक आया, यानी कि पानी बराबर है। उससे ज़रा सा भी ऊपर हुआ तो प्रॉब्लम है। पर प्रॉब्लम नहीं है, अगर बाई चांस पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाए तो क्या करने का? तो ये करने का कि जब चावल के पानी में आ जाए बॉयल और आपको लग रहा है कि जी पानी हो गया थोड़ा ज़्यादा, तो आपने लगानी एक छन्नी, उसमें जब पानी ऊपर जितना एक्स्ट्रा है निकाल देना है। ट्रिक एंड टिप दोनों मिल गया आपको। जैसे ही पुलाव में उबाल आ जाए, उसको ढक के पकाना है 8 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे। तो पुलाव का ये भी टिप है कि जब तक पुलाव में उबाल नहीं आता, तेज़ आंच पर खुला पकाना है। जैसे ही उबाल आता है, आंच स्लो, ढक्कन बंद, 8 से 10 मिनट के लिए भूल जाओ। तो आराम से बिल्कुल पकेगा, बढ़िया दाना लंबा लंबा निकलेगा। एक बार पुलाव हो जाए, सामने से आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अंदर नाइफ या स्पून का बैक डाल के देख सकते हैं कि राइस में मॉइस्चर नहीं है, गीलापन नहीं है, तो इसका मतलब पुलाव हो चुका है। अब गैस को करेंगे बंद, लेकिन ढक्कन को अभी नहीं हटाना। इस स्टीम को अच्छे से पहले बैठने दो, फिर उसके बाद ढक्कन खोलेंगे, फिर वो स्टीम जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकलने देंगे और फिर पुलाव को खोलेंगे, तब बढ़िया खिला खिला निकलेगा बिल्कुल। अब बनाते हैं ये कच्चे केले की बड़ी ही यूनिक सी सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो सबसे पहले कच्चे केले को हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। अब बीच में से इस तरह से लेंथ वाइज काट लिया है और अब इसे स्टीम कर देंगे।
स्टीम भी कर रहे हैं ताकि कच्चा केला पक भी जाए और उसकी जो चमड़ी है यानी कि जो उसकी स्किन है वो निकल भी जाए। इसे 10 से 12 मिनट स्टीम करना है ताकि कच्चा केला एकदम बढ़िया से पक जाए, मतलब आलू जैसे उबलता है बिल्कुल वैसा टेक्सचर हो जाना चाहिए। अब इसकी जो स्किन है इसे निकाल लेंगे। और इसे डाइसेस में काट लेंगे। चलिए, रॉ बनाना तो तैयार हो गया, लेकिन रॉ बनाने की सब्जी के लिए हमें बनानी है एक बहुत बढ़िया सी पेस्ट। अब इस पेस्ट में डलेगा कोरिएंडर, मिंट, थोड़ा सा हरी मिर्ची और थोड़ा सा सेसमे सीड्स, थोड़ा सा पीनट, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब ये बढ़िया सी पेस्ट बनानी है और फिर उसके बाद कच्चे केले के साथ पकानी है। तो चलिए अब फाइनल स्टेप, कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए एक पैन चढ़ाते हैं और उसमें ऑयल डालकर उसे अच्छे से गर्म करेंगे। फिर उसके अंदर मस्टर्ड सीड्स और जीरे का तड़का लगेगा, साथ में हींग। देखिए, जहां पर भी गार्लिक आता है वो गार्लिक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है। अब यहां पर जैन लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो वो हींग से सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हींग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए तो ही बढ़िया मजा आता है। इसमें डालेंगे हल्दी, करी पत्ता और ये डाइस किया हुआ रॉ बनाना अब इसमें डाल देंगे। अब इस तड़के के साथ 1 से 2 मिनट तक ये बनाना को पकाना है ताकि बनाना थोड़ा सा हल्का सा बाहर से क्रिस्पी हो जाए, नहीं तो मैश हो जाएगा। अब जैसे ही वो हल्का सा क्रिस्पीपन आ जाए उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाई थी उसे डाल देते हैं। अब पेस्ट के साथ भी इसे 1-2 मिनट पकाना है। अब डालेंगे पानी। थोड़ा सा नमक हमने पहले पेस्ट में भी डाला था, पर नमक टेस्ट करेंगे और फिर नमक डालेंगे। इस समय पर हम थोड़ा सा नींबू का जूस डाल सकते हैं क्योंकि सब्जी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। बस अब सब्जी को अच्छे से पकाना है। पेस्ट पक चुकी है, कच्चा बनाना तो पहले से ही पका हुआ था, उसके साथ बस टॉस हुआ है मज़ेदार, और ये सब्जी अब बिल्कुल तैयार है। अब आगे जी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मीठा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। हम बनाएंगे मैंगो मखाना खीर। एक पैन गरम करेंगे, उसमें थोड़ा घी डालेंगे और मखाने को अच्छे से भून लेंगे। उन मखानों को निकाल लेंगे साइड में। एक पैन गरम करेंगे, उसमें थोड़ा घी डालेंगे। अब हम थोड़े से ये चॉप किए हुए काजू, बादाम और किशमिश, इन्हें भी भून लेंगे। काजू बादाम गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए बढ़िया से। अब इसे निकाल लिया जाए। अब इसी पैन में दूध को हम डाल के उबालने चढ़ा देंगे। अब ये खीर जो बनेगी, दूध तो इसका बेस है ही है, लेकिन जो मखाने हमने फ्राई किए हैं उसमें से आधे मखाने का पाउडर बनाना है और आधे मखाने हम बाद में डालेंगे। अब डाल रहे हैं मखाने का पाउडर। इसके बाद भी 5 से 7 मिनट इसे उबलने देना है ताकि अच्छी तरह से ये हल्का गाढ़ा हो जाए। अब दूध जैसे ही बढ़िया से उबलने लगे उसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अभी हल्का गाढ़ा हो चुका है, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सैफरन और साथ में ये मखाने और ये फ्राई किए हुए नट्स। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के पकने दें। मखाने जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जो खीर की टेक्सचर है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी बिकॉज मखाने का पाउडर है, साथ में नटीनेस है। अमेजिंग है ऐसे ही, लेकिन इसे नेक्स्ट लेवल देना है इसमें मैंगो प्यूरी डाल के, तो वो हम ठंडा करके डालेंगे।
अब खीर को यहाँ पे निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। एक आम का गूदा अच्छे से प्यूरे करके थोड़ा सा पानी या दूध डाल के उसे प्यूरे कर सकते हैं और फिर इस खीर में मिक्स कर दें। बस ये खीर तैयार। मतलब ये थाली जब भी मैं बताता हूँ मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि शेफ़ ये डिश भी बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छी थी, हमने पूरी थाली नहीं बनाई, हमने ये डिश बनाई और बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल बनाओ, नो प्रॉब्लम, थाली बनानी है थाली बनाओ, एक दो डिश बनानी है एक दो डिश बनाओ, लेकिन ये खीर जब भी बनाओगे ना याद ज़रूर करना, क्योंकि ये बड़ी टेस्टी खीर है। और साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो, है ना। बड़ी लंबी रेसिपी है बट कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो। कभी कभी छोटी कभी लंबी रेसिपी आती रहती है। अब थाली के सारे कंपोनेंट रेडी हो चुके हैं, सिर्फ एक मसाला पराठा बनाना है जो कि एकदम चटपटा वाला बनाएंगे। देखिए थाली जो है बिल्कुल चटपटी लगनी चाहिए, मज़ेदार लगनी चाहिए। अब नॉर्मल लच्छा पराठा बनाया तो क्या बनाया, है ना। उस लच्छे पराठे में थोड़ा सा ऊंफ डाल सकते हैं। पहले रोटी के आटे को बढ़िया से गोल बेल लो, उसमें लगाओ थोड़ा सा घी, डालो थोड़ा सा नमक, थोड़ा धनिया। अब इसके साथ में डाल रहा हूं थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और डालेंगे साथ में चॉप करी हुई हरी मिर्च। भैया हरी मिर्च के पराठे हमें बहुत पसंद है, मतलब हम चाय के साथ खा सकते हैं उसे। ये थाली के साथ मिल जाए तो ओए होए होए मज़ा आ जाएगा, है ना। और हल्का सा सूखा आटा। अब बस इसकी प्लीट्स यानी कि लच्छे बना लेंगे। और इस तरीके से गोल घुमा के ये लच्छा पराठा का डो तैयार। अब इस डो को 2-4 मिनट रेस्ट करने दो, फिर बेलो हल्के हाथ से। ज़्यादा जोर लगा के बेलोगे तो वो परतें जो बनाई है ना वो खुलेंगी नहीं। अब इसे हल्के हाथ से बेल के बिल्कुल पराठा जैसे पकाते हैं, एक साइड पे थोड़ा घी लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड पे घी लगाएंगे, क्रिस्पी हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा, निकाल लेंगे। चलिए पराठा भी क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे हाथ में यूं मचोड़ना भी ज़रूरी है। भैया लच्छा पराठा जब तक ऐसे मुचड़ा हुआ ना हो ना मज़ा नहीं आता यार, है ना। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। थाली के सारे कंपोनेंट तैयार हैं। चलिए अब थाली को परोसते हैं यानी कि प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर मंगोड़ी पुलाव, साथ में गट्टा ढोकली, दाल, रॉ बनाना की सब्जी, साथ में मैंगो मखाना की खीर और ये बढ़िया लच्छे पराठे। अब ये थाली आपको मिल जावे तो आप जैन हैं या नहीं हैं। ये भैया टेस्टी 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 है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि नो अनियन नो गार्लिक सिर्फ जैन लोगों को खाना है, जैन तो खाते ही हैं, आप भी खा सकते हो भैया। बहुत टेस्टी बनी है, सच में ट्राई करोगे नहीं तो जानोगे कैसे कि हम जो यहाँ चटकारे मार के खा के आपको बता रहे हैं वो सही में अच्छी बनी है या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जैन थाली आप लोगों को कैसी लगी और सबसे बढ़िया डिश कौन सी लगी और आपने क्या क्या बनाया। और सब कमेंट लिखते रहना, बस सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू सून।